सूर्यवंशी, किसी मामले की सच्चाई की तह में जाए बिना उस पर सही फैसला करना संभव नहीं है। हम बात वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपनी अपनी दलीलों के जरिए अपने अपने दावों को सही बताते रहे। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की सच्चाई का पता लगाने के लिए हिंदू पक्ष की ओर से कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक सर्वे की मांग लगातार की गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। सवाल कई है, क्या साइंटिफिक सर्वे के जरिए शिवलिंग की प्रमाणिकता संभव है? सवाल यह भी है कि क्या आखिर मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग साइंटिफिक सर्वे का विरोध क्यों कर रहा है? क्या मुस्लिम पक्ष सच्चाई सामने नहीं लाना चाहता? आज कोर्ट सबसे बड़ा फैसला करेगा कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक सर्वे की जाए या नहीं की जाए। ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा? जल्द खुलेगा कथित शिवलिंग का राज। कार्बन डेटिंग से सच आएगा सामने। वाराणसी कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। सवाल बहुत बड़ा है, लिहाजा फैसला भी बहुत बड़ा होगा। ज्ञानवापी विवाद काफी उलझ चुका है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष के अपने अपने दावे हैं और दावों के पक्ष में बड़ी बड़ी दलीलें। सुनवाई वाराणसी कोर्ट में लगातार चल रही है। दोनों पक्ष की भावनाएं और आस्थाओं का सवाल है। ऐसे में फैसले की बुनियाद भी ठोस होनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की सच्चाई का पता लगाने के लिए हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक पद्धति की मांग कर रहा है, जिस पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सवाल है कि क्या कार्बन डेटिंग के जरिए सच्चाई सामने आ सकती है? जो हमको समझ में आता है कि पत्थरों को कैसे किया जा सकता है, तो पत्थरों को करने के लिए एक मेथड आया है, पोसेडियम ऑर्गन डेटिंग जिसको कहते हैं। तो पोसेडियम ऑर्गन डेटिंग के माध्यम से हम पत्थरों की एज का, उम्र का पता लगा सकते हैं। और उम्र का पता इस आधार पर लग सकता है कि पत्थर जो है, चट्टाने जो है तो लाखों हजारों साल पुरानी है, लेकिन जब उनकी कटिंग्स की जाती है और उस कटिंग्स के उपरांत जो उनका क्षरण होता है, तो क्षण का पता लगा के ये तय किया जा सकता है कि ये पत्थर कितना पुराना है। वाराणसी के जिला जज अजय कुमार विश्वेश की कोर्ट में आज तय होगा कि कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी या नहीं। कथित शिवलिंग को हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर बता रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा कह रहा है। ऐसे में इसे प्रमाणित करना बड़ी चुनौती होगी। इसी को प्रमाणित करने के लिए हिंदू पक्ष कार्बन डेटिंग कराने की मांग कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दलील दी है कि वैज्ञानिक जांच में केमिकल के प्रयोग से आकृति का नुकसान संभव है। कार्बन डेटिंग जीव और जंतु की होती है, पत्थर की नहीं हो सकती, क्योंकि पत्थर कार्बन को अडॉप्ट नहीं कर सकता। ऐसे में कार्बन डेटिंग का आवेदन खारिज होने योग्य है। सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष की दलीलों में दम है? लेकिन मैं मानता हूं कि पत्थर की कोई डेट शिवलिंग की डेट नहीं हो सकती, क्योंकि पत्थर तो बहुत पुराना हो सकता है, लाखों वर्ष पुराना हो सकता है। और अगर यह पत्थर चुनार से आया होगा, जैसा कि यहाँ के मंदिरों के निर्माण में, मूर्तियों के निर्माण में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ तक कि मौर्य काल में जितने भी स्तंभ लेख बने हैं सब वहीं से लाए गए हैं। अभी हमने बभनिया में बहुत सारे पत्थर वहीं से देखे और जहाँ पर शिवलिंग का निर्माण भी हुआ है। तो अगर उनकी डेट हम ले जाएंगे तो पत्थर की डेट तो लाखों वर्ष पुरानी होगी, लेकिन यहाँ शिवलिंग की डेट से उसका कोई रिलेशन नहीं बनेगा। उसके आसपास की जितनी भी चीजें प्राप्त हो रही हैं उनकी कार्बन डेटिंग की जा सकती है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है, और उनको निकालने के बाद उसको लैब में भेजने से किसी भी प्रकार की शिवलिंग में क्षति नहीं होगी। कार्बन डेटिंग कराने के लिए 4 महिलाओं ने कोर्ट में अर्जी लगाई है। बताया जा रहा है कि किसी भी चीज की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग होती है। इससे 20,000 साल पुरानी वस्तुओं की उम्र का पता लगाया जा सकता है। 1949 में कार्बन डेटिंग की खोज की गई थी। हिंदू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी के वजूखाने से बरामद आकृति शिवलिंग है या फव्वारा, यह वैज्ञानिक जांच से ही साफ होगा। ऐसे में आकृति को बिना नुकसान पहुंचाए, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाए बगैर वैज्ञानिक जांच भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की विशेषज्ञ टीम से कराई जाए, ताकि ये तय हो सके कि आकृति शिवलिंग है या फव्वारा। कोर्ट ने 2 दिन पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए अगली सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है।
ऐसे में कोर्ट अगर किसी पक्ष की ओर से कोई नई आपत्ति नहीं करता है तो इस मामले में आज फैसला सुनाया जा सकता है। फिलहाल फैसले की संभावनाओं पर दोनों पक्ष अपनी अगली रणनीति को लेकर मंथन में लगे हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आज फैसला आएगा साइंटिफिक सर्वे को लेकर, कार्बन डेटिंग को लेकर, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सुशांत, सबसे पहले क्या अपडेट है, क्या माहौल वाराणसी का? जुमे का दिन आज है, एक बड़ा फैसला आने वाला है। देखिए, समय 1:30 बजे से ऊपर हो गया है और इस वक्त हम खड़े हैं वाराणसी के जिला जज के अदालत के बाहर। अब 2 बजे का वह समय होगा जब दोनों ही पक्ष के वादी और प्रतिवादी अंदर जाएंगे और जो आदेश है वो आएगा। अब बात की जाए शिवलिंग की, जिसकी बात हो रही है, उसकी आयु सीमा की जांच के लिए तो पहले कार्बन डेटिंग की बात यहाँ कही जा रही थी, पर कार्बन डेटिंग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन डेटिंग करने के लिए शिवलिंग का एक हिस्सा लैब में ले जाना पड़ेगा, ऐसा बताया गया जो एएसआई के वैज्ञानिक है उनके द्वारा। इसलिए कार्बन डेटिंग जैसी जांच नहीं होगी, ये बात अभी फिलहाल सामने आई है। कार्बन डेटिंग शिवलिंग के आसपास के जो इलाके हैं वहां का हो सकता है। इससे ये पता चल सकता है कि ये जो मंदिर वहां पर रहा होगा तो लगभग कितना पुराना होगा। शिवलिंग की जांच के लिए कई और तकनीक है जिसका उपयोग किया जाएगा वैज्ञानिक तरीके से। अब कोर्ट पर निर्भर करता है कि क्या शिवलिंग की जांच के लिए कोर्ट किसी वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करने की आदेश देता है या फिर जो एएसआई के टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल कमेटी है, उससे ये बात पूछता है कि आखिर किस तरीके से शिवलिंग की आयु सीमा पता लगाई जा सके। अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि कोर्ट किस तरह का आदेश पारित करता है और क्या कोर्ट कोई कमेटी बनाता है जो कमेटी निर्धारित करेगी किस तरीके से जांच हो। इन सारी चीजों पर से पर्दा उठेगा जब दोपहर के 2:30 बजेंगे तब। अभी फिलहाल सभी जो दोनों पक्षों के जो वकील हैं, जो वादी हैं, प्रतिवादी हैं, वो कोर्ट के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया था, इसलिए आज कोई सुनवाई नहीं होगी, सीधा आदेश पारित किया जाएगा। अब आदेश क्या पारित होता है ये देखने वाली बात होगी, पर इतना जरूर साफ हो चुका है कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। शिवलिंग के आसपास का जो इलाका है वहां कार्बन डेटिंग जरूर हो सकती है। तो इसलिए वाराणसी में इस समय जो हलचल है थोड़ी तेज जरूर हो गई है। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज जो है कई मस्जिदों में शुरू हो चुकी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग ने खास तैयारी यहां पर कर रखी है। हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं शिवम गौड़, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। शिवम जी, ये बताइए कि आज क्या आप लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है, कब तक आदेश आ सकता है? देखिए, आज कार्बन डेटिंग की जो दरख्वास्त वादी संख्या 205 ने मूव की थी, आज उसका फैसला आना है। एप्लीकेशन का क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं होगी, इतना हम समझते तय हो गया था, क्योंकि राखी सिंह के अलावा वादी संख्या 205 ने भी इस चीज को एग्री कर दिया था 7 अक्टूबर को, जिसके चलते 11 अक्टूबर को हमने भी इस चीज को कोर्ट में रखा है। किसी तरह कोई विवाद नहीं है, कोई भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बिना नुकसान पहुंचे करी जाएगी, राखी सिंह उसका समर्थन करेगी। चांसेस कम है किसी कार्बन डेटिंग के आदेश के। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी कोर्ट सपोर्ट करता है, कंसल्टेशन को आदेश देता है, ये देखने वाली बात है। बताइए, एक बात बताइए, 1991 से जो केस चला रहा है, इलाहाबाद में जो केस चल रहा है, उसमें एएसआई के सर्वे को लेकर के अभी भी सुनवाई चल रही है। अगर कार्बन डेटिंग नहीं होगी, एएसआई की बात नहीं होगी, तो फिर क्या बात होगी? देखिए, ऐसे कार्बन डेटिंग की बात को इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 7 अक्टूबर को वादी संख्या 205 की तरफ से भी इस चीज को एग्री कर दिया गया था कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग की ना कराई जाए, कार्बन डेटिंग पत्थर की नहीं हो सकती और कोई ऐसी जांच न कराई जाए जिससे नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कार्बन डेटिंग का सवाल उसी दिन खत्म हो गया था कि जो कार्बन डेटिंग कहने वाले थे उन्होंने कार्बन डेटिंग से वापसी कर ली थी। दूसरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो उनका सपोर्ट बार बार जा रहा है, इन लोगों ने कहा है बार बार, तो कोर्ट के सामने चैलेंज ये है कि क्या जो चीज बियॉन्ड द प्लीडिंग है उसको ऑर्डर करता है तो उसके क्या तथ्य होंगे, क्या तर्क होंगे, ये न्यायालय देखेगा। यानी कि आज का ऑर्डर जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड मान रहे हैं आप? देखिए, कंफ्यूजन कोर्ट के सामने क्रिएट लास्ट डेट पे हो गई थी, इसीलिए ऑर्डर की डेट पे क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, क्योंकि आर्गुमेंट्स ऑफ प्लीडिंग जो है वो विपरीत है एक दूसरे से, जिसके चलते ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। तो कंट्रोवर्सी को आंसर करते हुए आज कोर्ट अपना ऑर्डर देगा, लेकिन हम समझते हैं कि किसी भी तरह का एक अश्योर हो जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो शिवम गौड़ साफ कह रहे हैं कि किस तरह का सिक्योरिटी ठीक नहीं है कि यही आदेश आएगा। कोर्ट के सामने एक चुनौती जरूर है। रंजना अग्निहोत्री हिंदू पक्ष की वकील हमारे साथ हैं, राहुल सर हैं एसआई के पूर्व अधिकारी, और साथ साथ नूर अजहरी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजना मैम, आखिर आज एग्जैक्टली किस चीज को लेकर फैसला आने वाला? अगर साइंटिफिक सर्वे की बात की जाए तो क्या कोई स्पेसिफिक फैसला होगा कि इस विधि के जरिए सर्वे किया जाए, या अगर सर्वे नहीं किया जाता एक पहलू वो भी हो सकता है,
या कोई कमेटी गठित हो सकती है? क्या उम्मीद आप लोगों को आज है? देखिए 22 सितंबर 2022 को वादिनी संख्या 2 लगायत 4 ने एक एप्लीकेशन फाइल करी थी कि जो स्थान पर शिवलिंग भगवान आदि विश्वेश्वर प्राप्त हुए हैं उस स्थान की कार्बन डेटिंग करी जाए अथवा किसी साइंटिफिक मेथड से ये बताया जाए कि इनकी एज क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड। लेकिन कार्बन डेटिंग, जहां तक का कार्बन डेटिंग का सवाल है, कार्बन डेटिंग सिर्फ उन्हीं वस्तुओं की होती है जिन पर कार्बन का C14 आइसोटोप प्रेजेंट होता है। C14 आइसोटोप कहाँ प्रेजेंट होता है? जो जैविक होते हैं, जो जिनमें प्राण होते हैं। वैसे तो जो शिवलिंग है भगवान है, उनको तो हम कानून के अंतर्गत जीवित प्राणी मानते हैं, परपेचुअल माइनर मानते हैं। लेकिन जो कार्बन डेटिंग है, कार्बन डेटिंग दूसरी चीजों की होती है जहां पर कार्बन 14 का आइसोटोप प्रेजेंट होता है। पत्थर में कार्बन 14 का आइसोटोप प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए मुझे लगता है, अभी शिवम गौड़ जी भी बता रहे थे कि वादी जनों ने अपनी इस बात को मोल्ड कर दिया। मुझे लगता है कि कोर्ट कोई कमेटी बनाएगी हेडेड बाई ASI पर्सन्स, जो ये डिटरमिन करेंगे कि इस स्थान की, इस वस्तु की या भगवान जो आदि विश्वेश्वर प्रकट हुए हैं उनका टाइम पीरियड कैसे बताया जाए। तो इसके लिए निश्चित ही वैज्ञानिकों की जो स्पेशल कमेटी होती है, जो स्पेशल एजुकेशन जिन्हें मिली होती है, जो या विशेषज्ञ होते हैं, उनकी कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी निर्धारित करेगी और कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। ये मेरा कहना है, मेरा अंदाजा है। हाँ। ये कोर्ट क्या करेगी वो मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा यही अंदाजा है कि कोर्ट यही करेगी। ठीक है। नूर अहमद अजहरी साहब, एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर साइंटिफिक सर्वे से आपत्ति क्यों है? रंजना मैम लौटते हैं, साइंटिफिक सर्वे से आपत्ति क्यों है? क्या कोई डर है कि कोई सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी? देखिए, इस ताल्लुक से मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इंतजामिया कमेटी को भी और जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्हें भी चाहिए कि अब जब मामला अदालत में है तो अदालत जिस तरह से जांच कराना चाहती है उस पर आपत्ति न करें। क्योंकि जांच के खिलाफ हम नहीं हैं। अगर वो कार्बन डेटिंग के जरिए मुतमईन होना चाहते हैं तो हमें एतराज क्यों हो? हमें इस पर एतराज नहीं है। क्योंकि ये अलग बात है, मस्जिद दीन की निशानियों में से एक अहम निशानी है। लेकिन हम भारत के कानून पर पूरा यकीन, हमें पूरा यकीन है। हम देश के कोर्ट पर पूरा भरोसा करते हैं। जो फैसला होगा वो गवाहों और सबूतों के आधार पर होगा। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि बनारस की जो मस्जिद की जो इंतजामिया कमेटी है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि इस तरह एतराज क्यों है कि जांच नहीं होनी चाहिए। जांच जिस तरह से कोर्ट चाहता है जांच आप कराएं, मुतमईन करें। हम जानते हैं वो फव्वारा है, लेकिन जांच में अब दूसरा पक्ष नहीं इसको मान रहा है तो उसे मुतमईन करने के लिए जांच करानी पड़ेगी। और जांच कराने में हमें कोई किसी तरह का एतराज नहीं करना चाहिए। हमारा मानना ये है। भाई अहमद अजहरी साहब, बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा जानते हैं, वही एक यकीन दूसरे पक्ष का भी है, और यकीन जब आस्था को लेकर होता है तो फिर वो सवाल उठने लगते हैं। उस पर अलग अलग राय आपकी है और हिंदू पक्ष की राय अलग है। भाई अगर यकीन ना अगर होता तो माहौल ये यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, जाहिर है वो तो। फिर वही बात आती है ना अहमद साहब कि वो आपका यकीन है, दूसरा पक्ष उसे शिवलिंग मान रहा है। यकीन को लेकर ही सवाल है कि वह आखिर फव्वारा है या शिवलिंग है। हम भी ये आपकी राय हो सकती है, दूसरे पक्ष की भी राय ही है। कोई नतीजा तो है नहीं अभी, कोर्ट जब तक फैसला नहीं सुनाता है। लेकिन रंजना मैम, क्या आज जो आदेश आने की संभावना है, जिसको लेकर आपने भी कहा कि एजम्पशन ये है कि हो सकता है कमेटी गठित की जाए जिसमें साइंटिस्ट या फिर ASI से जुड़े जो लोग हैं वो उसको लेकर आगे जांच करें, जो भी तरीका हो सकता है। उस जांच से जो चीजें निकलकर सामने आएंगी उससे क्या दावे होंगे, उसके बाद उसके आगे डेवलपमेंट क्या होगा केस को लेकर? अगर जांच से, जैसे कि अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि वो फवारा है, अगर जांच से फवारा निकल के आता है तो वहाँ ये भी निकल के आएगा कि वाटर टैंक कहाँ है, वाटर रिजर्वायर कहाँ है, पानी के आने जाने की व्यवस्था कहाँ है। और अगर हम जो कह रहे हैं कि ये बहुत प्राचीनतम है तो उस समय बिजली थी कि नहीं थी, ये पहली बातें देखनी होगी। पानी कहाँ से आता था और कहाँ जाता था। जेम्स प्रिंसेप की अगर बात कहें तो जेम्स प्रिंसेप ने एक रक्षा दिया हुआ है अपनी। ठीक है रंजना मैम, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, इसे दुरुस्त कराते हैं। राहुल सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल सर, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या साइंटिफिक तरीके हैं कि शिवलिंग की आयु सीमा पता लगाई जा सके, या अगर वो फव्वारा है दूसरा जो दावा है तो फिर उसकी आयु सीमा पता चल पाए?
और कैसे साबित हो सकता है? क्या कोई साइंटिफिक तरीका भी है जिससे ये फवारा साबित हो जाए या शिवलिंग का जो क्लेम है वो साबित हो जाए? दोनों पक्ष और विपक्ष मिला के जी ये मामला में देश के लगभग हर जाने वाले वकील में शामिल। अच्छा, तो बेटा जी को जो डाल रहे। राहुल सर, आवाज मिली क्या आपको? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशांत, वहां माहौल क्या है? जुमे का दिन है, नमाज का वक्त भी होने वाला है, क्या तस्वीरें दिख रही हैं कोर्ट के बाहर? अच्छा, ठीक है कि हम जहां पर खड़े हैं किस तरीके से यहां पर जो है पूरे रास्ते को खाली करा दिया गया है। यहां पर कोई भी वाहनों की पार्किंग नहीं है, चारों तरफ पुलिस बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं मीडिया कर्मी और पुलिस कर्मियों के अलावा किसी को भी यहां पर फालतू खड़े होने की अनुमति आज नहीं है। हालांकि जो जहां पर मस्जिदें हैं वहां पर भी लगातार जो पुलिस की पेट्रोलिंग है वो हो रही है। पूरी जगह शांति व्यवस्था बनी रहे इसकी लगातार कोशिश यहां पर की जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और बात की जाए अब मात्र कुछ मिनट बचे हैं जब कोर्ट रूम के अंदर दोनों ही पक्ष वहां पर मौजूद होंगे और जिला जज वहां पर आएंगे और वो आदेश सुनाया जाएगा जिसका इंतजार इतने दिनों से हो रहा है कि आखिर आज वहां पर जो आयु सीमा की जांच के लिए, शिवलिंग की आयु सीमा की जांच के लिए क्या आदेश सुनाया जाता है। तो फिलहाल अब 2 बजे का इंतजार है। 2 बजते ही जो वहां पर कोर्ट रूम के अंदर वादी प्रतिवादी सभी पहुंच जाएंगे और उसके कुछ ही मिनटों बाद ये आदेश सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि आखिर कोर्ट ने इस पूरी सुनवाई के बाद क्या फैसला लिया है। ठीक है रंजना मैम, डेवलपमेंट क्या होगा इस जांच के बाद? अगर ऐसा आता है, एजम्पशन हम मान ले, अगर आप लोगों का दावा खारिज नहीं किया जाता, एक संभावना तो ये भी है कि जो मांग आप लोगों ने की है कोर्ट वो खारिज कर सकता है, लेकिन दूसरा एजम्पशन अगर उसको लेकर एक साइंटिफिक टीम का गठन किया जाता है, इस पर आगे डेवलपमेंट्स क्या होंगे फिर? नहीं, यदि उसको लेकर साइंटिफिक टीम का गठन किया जाता है तो साइंटिफिक टीम वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज की जांच परख करेगी, जिसको परख कहते हैं। परख के अंदर एक्सकवेशन नहीं होगा और जो बाबा प्रकट हुए हैं या जो शिवलिंग निकला है उसको बिना क्षति पहुंचाए अगल बगल की चीजों को देख करके परख की जाएगी। परख के बाद जो अपनी वो रिपोर्ट देगी, वक्त मेरे पास कम है, क्या इससे रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड होने में मदद मिलेगी? आप लोगों का जो क्लेम है बहुत संक्षेप है, वक्त कम है मेरे पास। देखिए, इसका रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करने जैसी कोई बात ही नहीं है। जब शिवलिंग वहां प्राप्त हुए हैं तो रिलीजियस कैरेक्टर शिवलिंग का ही है। ये बस खाली लोगों के संतोष के लिए, जो दूसरे लोग हैं उनके संतोष के लिए एप्लीकेशन आक्रांताओं से खुद को जोड़ता है एक पक्ष। रिलीजियस कैरेक्टर आक्रांताओं की बिगाड़ी हुई चीजें या बनाई हुई चीजें उससे कनेक्ट क्यों है? देखिए, ये सब कोर्ट है, कोर्ट देख रहा है, कोर्ट के सामने सारे सबूत, सब चीजें आ जाएंगी। हमेशा याद रखे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जुल्म जो है ना, जुल्म की उम्र कम होती है। किसने किया वो तो सबने देखा है, सबको याद रहेगा। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। लगातार अपडेट्स आपको दिखा रहे हैं। आज वाराणसी में जुमे का नमाज का दिन भी है और ऐसे में वहां सख्ती भी है। आप तमाम खास मेहमानों का तमाम बातचीत के लिए, पक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर और रुकते हैं। खबरें लगातार जारी, बनी रही न्यूज स्टेट के साथ।